हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अंकिता, वर्षा, यश। यस सर। ओके। ओके गाइज, तो लास्ट सेशन में हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, कि मेथड क्या होती है, कैसे हम मेथड्स को बनाते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी देखिए, मेथड का सिंपल सा एग्जीक्यूशन है। हम जब भी मेथड को कॉल करते हैं, मेथड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है, लाइन वन से उसकी लास्ट लाइन तक, यही उसका काम है। हमने यहां पर उसकी चेनिंग भी क्रिएट किया था। सिंपल, अगर मैं यहां पर कॉल कर रहा हूं यहां पे इस M1 मेथड को, तो इसका काम क्या होगा? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करना, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। और अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में आप मेथड को कॉल कर रहे हो, तो ये मेथड डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मेथड के पास जाएगा। क्योंकि यहां से आपने क्या कहा कि M2 को कॉल करो, तो ये कंपाइलर सीधा जाएगा M2 के पास, पहले उसको कंप्लीट करेगा, तब जाके वापस आएगा इस पर्टिकुलर लाइन में। तो मेथड का एग्जीक्यूशन सिंपल है। मेथड क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है टॉप टू बॉटम। करेक्ट। अब अगर हम एक कोई एग्जांपल ले, एक सिंपल सा मेथड यहां पर हम बनाते हैं, ठीक है, एंड फिर उसको हम चेंज करेंगे। सो फाइल, अपेक्स क्लास, सो मेथड example3। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमने मेथड बना लिया। अब इस मेथड से, एक मिनट है, इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके। अब अगर एक पर्टिकुलर मेथड हम यहां पे क्रिएट करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, तो जैसे पब्लिक void M1, तो हमने एक M1 नाम की मेथड बना लिया। अब इस मेथड में मुझे डेटा देना है। अब डेटा के लिए आप जो भी इंप्लीमेंटेशन करना चाहो वो आप करो, सिस्टम डॉट डीबग। ओके, एंड मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं जैसे कि 1। अब इसी तरीके से ये अगर मैं पूरा डेटा इसको प्रोवाइड करूंगा, वो वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा। देखो, जैसे जैसे मैं इसको डेटा दे रहा हूं, वो उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा। राइट, सो देखो, सो 1 2 3 4 जो भी आप डेटा दे रहे हो वैसे ही ये काम करेगा। तो ये अपने कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। कभी ऐसा होगा क्या कि इसका सीक्वेंस चेंज हो रहा है? ऐसा होगा क्या इसका? जो आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो आउटपुट प्रॉपर आएगा? यस और नो? यस। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मेथड है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड, फोर्थ, कभी भी आप कॉल करो, जितनी बार आप कॉल करो, आपका आउटपुट सेम ही मिलने वाला है। क्योंकि मेथड का एग्जीक्यूशन ही वैसा है। जैसे ही M1 मेथड को आपने कॉल किया, ये उसकी पहली लाइन से उसकी लास्ट लाइन तक उसको एग्जीक्यूट करते जाता है। ठीक है। बट अब अगर सपोज करो कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि यहां पर एकदम से पूरा का पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो। ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन प्रिंट हो। ये पर्टिकुलर किसी केस में एग्जीक्यूट हो, किसी केस में ये एग्जीक्यूट ना हो। तो अब ये आप कैसे करोगे? ठीक है, मैं मतलब उसको चेंज करना चाहता हूं, जो उसका नॉर्मल फ्लो था, हमारी मेथड का जो नॉर्मल फ्लो था, मैं उसको चेंज करना चाहता हूं। नॉर्मल फ्लो क्या कहता है मेथड का? कि टॉप टू बॉटम मेथड को एग्जीक्यूट करो। अब मैं इसके फ्लो को चेंज करना चाहता हूं, तो इसके लिए मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? कि देखो, कि पर्टिकुलर पार्ट मुझे किसी केस में कॉल करना है, किसी केस में उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने लॉजिक लिखा है, तो मैंने यहां पर सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है, मैंने यहां पर कहा पास, ठीक है, और मैंने यहां पर कहा फेल। सो सिस्टम डॉट डिबग, और मैं यहां पर कह रहा हूं कि फेल। अब देखो, स्टूडेंट, मेरे पास लॉजिक क्या है कि स्टूडेंट अपने मार्क्स ने एंटर किया, स्टूडेंट के मार्क्स ने। अब उस मार्क्स के बेस पे मुझे उसको ये बताना है कि आप पास हो या फेल हो। लेकिन दोनों ही अगर मैंने मेथड के अंदर दिया है अगर ऐसे, तो ये दोनों प्रिंट होंगे, पास भी होगा प्रिंट और फेल भी। बट एक पर्टिकुलर सिनारियो में मुझे दोनों में से कोई एक ही वैल्यू को प्रिंट करना है। एक तो वो स्टूडेंट पास है, या तो वो स्टूडेंट फेल है।
तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट चलाना है, राइट? तो ऐसी केसेस में जब आप चाहते हो कि आपकी मेथड का कोई पर्टिकुलर पार्ट आप स्किप कर रहे हो, या कोई पर्टिकुलर पार्ट आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो बेस्ड ऑन कंडीशन, तब हमें हमारी मेथड का जो नॉर्मल फ्लो है वो चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? सो देखो, दो वेज हमारे पास है, दो रिक्वायरमेंट हमारे पास आ सकती है। सबसे पहला तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, हमारी मेथड का जो नॉर्मल फ्लो है हम उसको चेंज कर रहे हैं। नॉर्मल फ्लो था टॉप टू बॉटम, हर एक स्टेटमेंट को एक बार प्रिंट करना, एग्जीक्यूट करना। बट इसमें हमारे पास दो कैटेगरी है। पहला है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड दूसरा है लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट। सो लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट, सो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स और लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट, राइट? सो इसको हम कहते हैं कंडीशनल, एक्चुअली इसको बोलो कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल। सो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर मेरे पास दो कैटेगरीज है। पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का काम है कि किसी पर्टिकुलर लॉजिक को मुझे बेस्ड ऑन कंडीशन अगर इंप्लीमेंट करना है, तो बेस्ड ऑन कंडीशन में उसको प्रिंट करूंगा, या बेस्ड ऑन कंडीशन में उसको हाइड करूंगा। वो काम हमारा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू, ठीक है? दूसरा है लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट, ठीक है? लूपिंग और इटरेशंस मतलब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पार्ट बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो वो हम लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। सो पहले इस पे आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास है, देखो, इफ, देन हम इंप्लीमेंट करेंगे इफ एल्स, ओके, देन इफ एल्स इफ, सो इफ एल्स इफ, and then nested if, okay, and switch case, okay, switch case। इस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लूपिंग और इटरेशंस की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास फॉर लूप, देन व्हाइल लूप, सो व्हाइल लूप, एंड थर्ड है डू व्हाइल लूप, ओके, सो डू व्हाइल लूप। सो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, अब इन सभी को हमें इंप्लीमेंट करना है। सो देखो, वन बाय वन अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से। सो अगर मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे ही ये वर्क करे, तो ही यहां पर ये काम करेगा। जैसे कि इफ, सिंटैक्स देखो, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूं, इफ, सो कोई भी एक नंबर ऐड करो, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 5, एंड देन, अब ये जो पर्टिकुलर कोड है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कोड है, मैंने इस इफ के अंदर इंप्लीमेंट किया। मैंने क्या किया? इफ के अंदर। अब ये कैसे काम करेगा? देखो, ये जो पर्टिकुलर मेरा लॉजिक है, ये इस इफ का पार्ट है। तो इफ के अंदर मैंने लिखा है कंडीशन। तो इसका सिंपल सा काम है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही इसके अंदर का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा। सिंपल। देखो, तो यहां पर आपके मेथड का एग्जीक्यूशन जहां था वो चेंज हो गया। आपने इसको कंडीशन लगाया कि कब एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जीक्यूट नहीं करना, ऐसे। तो वन बाय वन अब इन सभी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, ओके, इफ, सिंपल काम है इसका। इफ, फिर यहां पर आप प्रोवाइड करते हो कंडीशन, देन आपका लूप स्टार्ट, मतलब इफ कंडीशन स्टार्ट, इफ एंड। यहां पर होता है हमारा मेन लॉजिक, जो भी आपको परफॉर्म करना है, जो आपको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अब ये कब एग्जीक्यूट होगा? जो भी लॉजिक आपने लिखा है, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक होगा, कोई इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है, किसी को कॉल करना है, मैसेज प्रिंट करना है, कैलकुलेशन करना है, कुछ भी, तो वो आपका कब परफॉर्म हो? कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी। तो सिंपल, इफ कंडीशन एंड लॉजिक। तो ये लॉजिक आपका लॉक किया हुआ है आपने, कहां पर? इस कंडीशन के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये लॉजिक चलेगा, अदरवाइज
अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है, सो लॉजिक इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही यह लॉजिक चलेगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहां से आपका जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा था वैसे ही एग्जीक्यूशन चलेगा, जैसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन था वैसे ही, कुछ भी अलग नहीं है। कंडीशन अगर मैच होती है तो इफ के अंदर आएगा कंपाइलर, इस कोड को चलाएगा। अगर कंडीशन मैच नहीं होती है, कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, तो ये पूरा इफ पार्ट यहां पे स्किप हो जाएगा और नॉर्मल जैसे एग्जीक्यूशन चल रहा था वैसे ही आपका एग्जीक्यूशन चलेगा। इसको हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद सेकेंड हमारे पास ऑप्शन होता है इफ एल्स। तो सिंपल इफ, अगेन कंडीशन, एंड देन, अब यहां पे देखो, पहले मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, अगर कंडीशन ट्रू है तो लॉजिक चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन। ठीक है, फॉल्स पे हमने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया या स्पेसिफिक लॉजिक नहीं प्रोवाइड किया, बट यहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन है। इफ एल्स का आप तब यूज करते हो जब हमारे पास दो चॉइसेस होती है, एक तो ये आइदर और हम तब इसको यूज करते हैं सिंपल सिस्टम डॉट डिबग, या फिर कोई भी आप लॉजिक यहां पर लिखो। सो लॉजिक इफ ट्रू, जो भी आपने लॉजिक इंप्लीमेंट किया होगा, और ये कब वर्क करेगा, सो लॉजिक इफ फॉल्स, लॉजिक इफ फॉल्स। देखो, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लॉजिक चलेगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स में आएगा, इसको स्किप करेगा इफ पार्ट को एंड एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आप कब यूज करोगे, जब दो पॉसिबिलिटीज हो। एग्जाम्पल के लिए पास और फेल मुझे ये बताना है, तो मैं यहां पर इसको यूज करूंगा। एक तो पास का मैसेज अगर कंडीशन मैच होती है, मतलब परसेंटेज ग्रेटर देन 35, तो मैं बताऊंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास। बट अगर कंडीशन अगर मैच नहीं होती है, परसेंटेज इज नॉट ग्रेटर देन 35, सो देन अब इफ कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स करने पे आपका ये पार्ट स्किप हो जाएगा, आप आ जाओगे एल्स पार्ट में, और ये मैसेज प्रिंट होगा यू आर फेल। तो जब ऐसे दो पॉसिबिलिटीज होती है तब आप इफ एल्स का यूज करते हो, बट ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, यहां से फिर नॉर्मल एग्जीक्यूशन। ओके, यहां से नॉर्मल एग्जीक्यूशन, जब आप इफ के बाहर आ जाओगे कंडीशन के बाहर तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलेगा। बट अगर कंडीशन ज्यादा है तो, इससे भी ज्यादा अगर चॉइसेस है तो मेरे पास, तो अगेन आपके पास ऑप्शन है इफ कंडीशन। ओके, तो यहां से लूप, ये कंडीशन स्टार्ट एंड देन अगेन एल्स। ठीक है, तो यहां पर देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, इफ में कंडीशन चेक किया, एल्स में डायरेक्टली प्रिंट करे, आंख बंद करके ये एल्स को प्रिंट कर रहा है आंख बंद करके। उसका काम सिर्फ इतना है, अगर ये कंडीशन पास नहीं हुई है, कंडीशन अगर फेल है मतलब फॉल्स है, तो ये आंख बंद करके एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये डायरेक्टली एल्स पार्ट को प्रिंट करे, एल्स में भी मैं कंडीशन दूंगा ताकि उसे भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। सो एल्स इफ, और यहां पे भी आप फिर से कंडीशन को ऐड करोगे, मतलब चॉइसेस आपके पास मल्टीपल है, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस अब आप यहां पे प्रोवाइड कर सकते हो जैसे आपकी जरूरत है वैसे। और एक डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको देना है तो फिर एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दो एल्स, फिर एक डिफॉल्ट वैल्यू दो आप एल्स। तो जब चॉइसेस ज्यादा है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, तब आप यूज करोगे इफ एल्स इफ को। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास नेस्टेड इफ। सो नेस्टेड इफ, अब नेस्टेड इफ क्या करता है, जब मैंने पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो मुझे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मतलब लेवल से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो तब जाके आप इसका यूज करते हो। जैसे कि मैंने कोई क्राइटेरिया प्रोवाइड किया हुआ है कि कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया, या कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए क्राइटेरिया, गेम को स्टार्ट करने के लिए क्राइटेरिया, किसी पर्टिकुलर लेवल को स्टार्ट करने के लिए क्राइटेरिया, एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के लिए क्राइटेरिया, तब आप कैसे यूज करोगे, देखो। सो इफ, सो पहले पहले क्राइटेरिया मैंने चेक किया, एज इज ग्रेटर देन 18। अगर एज इज ग्रेटर देन 18 है तो आप इसके अंदर आ जाओगे। ठीक है, लेकिन यहां पे आने के बाद अब आपने कुछ दो तीन स्टेटमेंट उसको प्रिंट करके बताया कि क्या क्या चेक करना है हमें, और फिर यहां पे फिर से उसकी कंडीशन लगा दिया।
कि क्या आपका क्राइटेरिया इफ, जैसे कि क्या आपका जो 10th के मार्क्स है क्या वो ग्रेटर देन 20% है या फिर 80%। सो परसेंटेज इफ ग्रेटर देन 80%, ओके, देन इफ यस तो इसके अंदर आएगा। अब हो सकता है कि इसके अंदर भी फिर से आपने क्राइटेरिया प्रोवाइड किया हो। तो जब आप इफ कंडीशन के अंदर कोई इफ कंडीशन यूज करते हो, चाहे इफ के अंदर यूज करो एल्स के अंदर, इफ एल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन फिर ये बन सकता है, किसी के भी अंदर आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तो वो होता है हमारा नेस्टेड इफ पार्ट। उसके बाद आता है स्विच केस। ठीक है, सो स्विच केस। अब स्विच केस बहुत सिंपल है, उसका ज्यादा यूज नहीं करते हो आप लोग। जैसे इफ एल्स इफ होता है मल्टीपल कंडीशंस, वैसे ही आप लगा सकते हो स्विच ऑन वेरिएबल। स्विच ऑन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल पे आपने स्विच लगा लिया, यहां से ये स्टार्ट होगा। देन अब आपने कंडीशन ऐड किया, सो व्हेन, अब कंडीशन, सो व्हेन वैल्यू 10, अगर वैल्यू 10 है तो आपको क्या करना है उसका लॉजिक। उसके बाद सो व्हेन वैल्यू अगर उसकी 20 है तो उसका लॉजिक। तो ये उसको मैच कर रहा है, अभी इस वेरिएबल की वैल्यू को ये मैच कर रहा है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो ये मैच होगी कंडीशन, इसके अंदर का लॉजिक प्रिंट होगा। अगर नहीं तो ये स्किप हो जाएगा, सेकंड इसका लॉजिक प्रिंट करेगा। अगर इसके भी मैच नहीं हो रहा है तो ऐसे थर्ड को, और ऐसे मल्टीपल ऐड करने के बाद आप यहां पर ऐड करोगे व्हेन एल्स। सो व्हेन एल्स, तो अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो आप एक डिफॉल्ट ऐड करो एल्स पार्ट। और एल्स में क्या करेगा, सबसे लास्ट में रहेगा आपका एल्स पार्ट, कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो आप इस एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करोगे। सिंपल, ये इफ एल्स इफ की तरह ही ये वर्क कर रहा है जब आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो। कोई आउटपुट हमें रिटर्न हो रहा है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है, और उसके बेस पे अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। ये काम आपका इफ एल्स इफ में भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिनारियोस की। ठीक है, अब सिंपल आ जाओ। मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे दो नंबर से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। दो नंबर से मेरे पास यूजर यहां पर दो नंबर एंटर करेगा, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। मुझे सिर्फ उसको ये बताना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है। पहले मैं इन दोनों को प्रिंट कर लेता हूं, सिस्टम डॉट डीबग। सो ए इज इक्वल टू प्लस ए, सिर्फ उसके सिंटैक्स को अच्छे से याद कर लेना गाइज। सो प्लस ए एंड सिस्टम डॉट डिबग, सो बी इज इक्वल टू प्लस बी। ओके, अब आप मुझे बताओ, मुझे चेक करना है दोनों में से ग्रेटर कौन है। क्या कंडीशन लिखे, If A is greater than B, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, देन then सिस्टम डॉट डिबग, यहां पर उसको बोल देंगे कि ए इज ग्रेटर, राइट। yes, सो ए इज ग्रेटर, और देखो else, इतना आपने कोड लिखा, मतलब क्या होगा कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर होगी तभी प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं। यस और नो। yes, अगर ये हो गई एक सिंपल पॉसिबिलिटी कि अगर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू शो करनी है, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं देना है आपको, तो आप सिर्फ इफ का यूज करोगे। तो ये यही तक काम करेगा, जब एक ही वैल्यू ग्रेटर होगी तो ही ये आउटपुट प्रिंट करेगा। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अगर एक ही वैल्यू ग्रेटर हो तो ही आउटपुट प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि दो पॉसिबिलिटीज हो, दोनों में से कोई एक जो भी ग्रेटर है वो प्रिंट करके बताए। तो एल्स एल्स लिखेंगे। एल्स, दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू प्रिंट करो। सो एल्स देन क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट डिबग तो सिस्टम डॉट डीबग बी इज ग्रेटर। ओके, तो उसको बोलेंगे बी इज ग्रेटर। अब देखो तो ये काम कैसे कर रहा है, सिंपल मैं इसको रन करके बता देता हूं आपको एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये। देखो, तो जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट, सो मेथड एग्जांपल 3 एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट
M1 एंड इसमें आप पास कर दो डेटा, सो 100,20। ठीक है, सो 100,20। अब मैंने दो वैल्यूज पास किया, क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए हमारा? A is greater. ए इज ग्रेटर, करेक्ट, क्योंकि कंडीशन जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा हमें आउटपुट मिलेगा ए इज ग्रेटर। देखो, तो सिस्टम डॉट उसको एग्जीक्यूट करो, देन डिबग ऑनली, अब चेक करो 120 ए इज ग्रेटर, ओके। फिर मैंने इसका आउटपुट चेंज किया, मैंने उसको रखा 200, अब क्या आउटपुट मिलेगा? B is greater. बी इज ग्रेटर, क्यों? क्योंकि यहां पर ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न किया हम आ जाएंगे एल्स में। ये एल्स को डायरेक्टली प्रिंट करेगा, जैसे ही पहली कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है इफ, तो ये एल्स में आके हमें आउटपुट रिटर्न करता है। सो डिबग ऑनली, चेक करो बी इज ग्रेटर, तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। बट अगर सपोज करो कि मैंने दोनों की वैल्यू सेम रखा, अब क्या आउटपुट मिलेगा? कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना। नहीं, ओके, एल्स में था क्या, सॉरी, मैंने लगाया था। देखो वर्किंग तो उसका एक ही है, वर्किंग चेंज होगा हाँ, क्या उसका? नहीं नहीं, नहीं। वो क्या चेक कर रहा है? ए ग्रेटर देन बी। एक मैंने ग्रेटर। कहा ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है? 100 इज ग्रेटर देन 100, क्या आउटपुट आने वाला है? बी इज ग्रेटर। आउटपुट क्या आएगा? 100 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन इज फॉल्स गाइज। फॉल्स। 100 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन इज फॉल्स। आपने यूज किया है इफ एल्स। इफ एल्स का काम क्या है? जैसे ही इफ की कंडीशन अगर फॉल्स रिटर्न करती है, ये आंख बंद करके एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल है उसका काम। एल्स पार्ट को ये प्रिंट करेगा, तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको? बी इज ग्रेटर, राइट? क्या आउटपुट मिलेगा? बी इज ग्रेटर। तो इसीलिए हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है और हमें पॉसिबिलिटीज क्या है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी? ए की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है, या तो बी की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है, या तो दोनों इक्वल हो सकती है, ये और नो। थर्ड पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए अब थर्ड पॉसिबिलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? एल्स में फिर से आप ऐड करो इफ। जब दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो क्या यूज करते हो? इफ एल्स इफ। तो यहां पर भी चेक करो, बी ग्रेटर दे है बोलने से अच्छा पहले ये भी चेक करो क्या बी ग्रेटर देन है क्या सच में। अगर नहीं तो ही आप इसको प्रिंट करो एल्स, एंड फिर आप ऐड करो ए, मतलब सिस्टम डॉट डीबग। सो ए एंड बी आर इक्वल, सो ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम अभी करेगा अपना। ठीक है, इस तरीके से ये अभी वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लो। ठीक है, सो अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो ए इज ग्रेटर प्रिंट करेगा, अगर बी इज ग्रेटर देन ए होता है तो बी इज ग्रेटर प्रिंट करेगा। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब ना ए ग्रेटर देन बी है और ना ही बी ग्रेटर देन ए है, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल। तब आपको ये, अब ये सभी सिनेरियो में प्रॉपरली हेल्प करेगा। देखो, सभी सिनेरियो के अंदर अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा। सो डिबग ऑनली, अब चेक करो आ गया क्या प्रॉपर? यस, क्लियर है गाइस यहां तक? अंकिता, आशीष, वर्षा, यश। सो इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन या इफ एल्स इफ कंडीशन आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये क्लियर हुआ? यस। ओके, तो आपके लिए कुछ होमवर्क है। अब कुछ आप अभी मुझे पूछेंगे अगर कोई डाउट है तो, बट बाकी फिर आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए आपको कुछ इसको इंप्लीमेंट करना है, तो आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? ठीक है, सो देखो, अगर मैं आपको बोलूं दो नंबर से ग्रेटर फाइंड करना है, कर लोगे? तीन नंबर से ग्रेटर फाइंड करना है, कर पाएंगे? यस सर। Yes. ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप फाइंड द ग्रेटर बिटवीन थ्री नंबर्स। अभी आपने टू नंबर से फाइंड किया, अब थ्री नंबर से फाइंड करो। देखो, तो इसको ऐड करो, सो फाइंड द ग्रेटर
बिटवीन 3 नंबर्स। तो इसमें 3 इनपुट आपको लेने पड़ेंगे, A, B, C, ऐसे 3 नंबर आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स का डेटा होगा, ओके। इसके अलावा अब और एक सिंपल, अभी ऑपरेटर्स वगैरह भी आपको पता है, ओके, ऑपरेटर्स क्या है। सो अब हमें क्या करना है, यहां पर प्रॉपरली इसको प्रिंट करना है। मेरी रिक्वायरमेंट है, पहले एक सिंपल सा ऑप्शन लगता है, ठीक है, सिंपल सा नहीं, ग्रेड सिस्टम। सो फाइंड द ग्रेड परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज, पहले परसेंटेज भी फाइंड करो, परसेंटेज एंड ग्रेड फॉर द इनपुट मार्क्स, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या इनपुट चाहिए, देखो 6 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको इनपुट करवाने हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स जो है आपके वो है 600। ये बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हो, 600 है, टोटल सब्जेक्ट है 6 और टोटल मार्क्स है आपके पास 600। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, देखो। सो परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है, सो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है किसके परसेंटेज कितने हैं, और बेस्ड ऑन परसेंटेज, सो बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रिंट ग्रेड। अब ग्रेड प्रिंट करना, अब ग्रेड में क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखो पहला, अगर ग्रेड उसके आते हैं, सपोज करो कि क्योंकि मार्क्स के पे डिपेंड करेगा, अगर देखो मार्क्स अगर 80 से 90 के बीच है, या फिर ठीक है 80 से अबाव 80 है, अगर मार्क्स अबाव 80 है तो उसको ऐड करो ग्रेड ए। सो ग्रेड ए अबाव 80 है तो। दूसरा, अगर मार्क्स 60 से लेकर 80 के बीच में है, 60 टू 80 में ऐड करो ग्रेड बी। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस नहीं आ रही गाइस? हेलो, हेलो गाइस, वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ, यस सर। ओके। सो अब ग्रेड बी, एंड उसके बाद अगर सपोज करो 40 से लेकर, या फिर हाँ 40 से लेकर 60 के बीच में अगर मार्क्स है तो प्रिंट करो ग्रेड सी, ठीक है। एंड बस इतना प्रिंट करो, अदरवाइज बिलो अगर 40 है तो वो स्टूडेंट है फेल, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये कोड आप कर लो। उसके बाद इवन और ऑड, तो फाइंड द एंटर्ड नंबर, इज इवन और ऑड। एक ही नंबर आपको एंटर करना है, सो नम इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, ये हार्ड कोडेड नहीं देना है, आपको प्रिंट कराना है। एंड देन अगेन, सो फाइंड द एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, सो पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहां पर भी एक ही आपको इनपुट लेना है। तो जैसे नम इज इक्वल टू 100, तो आपको बस प्रिंट करके बताना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, सिंपल। तो इस तरीके से आपको ये कोड लिखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करो। कल हम इंप्लीमेंट करेंगे इसमें कि आपको लूपिंग स्टेटमेंट आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए ये 4 कोड करके बताइए। क्लियर है गाइज? अंकिता, आशीष, वर्षा, यश कर पाएंगे इसको? इजी है? ओके देन, तो इसको यस सर। इंप्लीमेंट करेगा इस अच्छे से, और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई भी एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप पे शेयर करिए। ओके देन गाइस, तो इसको इंप्लीमेंट करिए। कल हम डिस्कस करेंगे कि हम लूपिंग स्टेटमेंट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो एंड ठीक है, कल लूपिंग स्टेटमेंट, और फ्राइडे को हम कलेक्शन पार्ट का ओवरव्यू देंगे आपको कि कलेक्शन क्या होता है, ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा
उसके बाद में एक बैच का आपको कंप्लीट एक्सेस दे दूंगा, आप चाहो तो अभी ले लो इस बैच का एक्सेस, ताकि फिर यहां से आप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे। सो केस ऑफ एजुकेशन, व्यू बैचेस, कोई भी एक बैच देख लो, जो मैंने आपको बोला ना उसी बैच का एक्सेस ले लो, कोई दूसरी बैच का मत लो। ये ले लो मैथ मार्च 6 2025, इस बैच का एक्सेस ले लो। इसमें बहुत सारे सेशंस है, आपको आगे की पढ़ाई भी करनी है तो आप यहां से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जब तक आपका एडमिन पार्ट चल रहा है, एडमिन के साथ इस अपेक्स प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, राइट। सो कल हम यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, और फिर मैं कलेक्शन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। जितना होता है उतना फिर फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, और मंडे से तो फिर हमारे एडमिन के पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ तक आप आ गए तो बेसिक आइडिया आपको मिल गया। तो बस इतने ही सेशंस बस आपको खुद से कंप्लीट करने के लिए ट्राई करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ट्राई करो कि आप उसको कंप्लीट करो, ताकि एडमिन के बाद फिर से जब हम इसको स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग को, तो आपको ये अपेक्स प्रोग्रामिंग ऐसा लगेगा कि मुझे ऑलरेडी ये कंसेप्ट आता है। तो जल्दी जल्दी हमारे ये सेशंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, और ट्रिगर में आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका एक्सेस कैसे लेना है मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको ये पहले लॉगिन करने के लिए बोलेगा। क्योंकि विदाउट लॉगिन आप इसको ऐड टू कार्ट वगैरह करोगे तो भी ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन पे क्लिक कर लेना। क्यों इतना स्लो काम कर रहा है ये? ठीक है, सो लॉगिन पे आने के बाद अब आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है। सो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका यूजर नेम, जिस नाम से आपको अपना यूजर नेम रखना है जिससे आप सेल्सफोर्स अकाउंट में लॉगिन करोगे, मतलब इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन वो ऐड करो, रजिस्टर पे क्लिक करो। फिर जो यूजर नेम आपने दिया और जो पासवर्ड आपने दिया उससे आप आपके इस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन यूज करो, या फिर कोई यूनिक वर्ड यूज करो। ठीक है, देन लॉगिन पे आएंगे। बाय डिफॉल्ट तो लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन जब भी आप न्यू बार आओगे हर बार, तब आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करना है और साइन इन पे क्लिक करना है। सो यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया। अब आप इस बैच का एक्सेस ले सकते हो, कैसे देखो, तो डैशबोर्ड में आपको मिल जाएंगे कि कितने कोर्सेस में आपने एनरोल किया है। बट अभी आपने एनरोल नहीं किया इसके अंदर, तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको जीरो कोर्सेस वगैरह दिखाएगा। लाइव बैचेस पे जाएंगे, एंड देन अब मैंने आपको क्या कहा था कि इस बैच का एक्सेस ले लो, कौन सी, ये सेल्सफोर्स ट्रेनिंग 6 मार्च 2025 9 AM। इसमें सभी सेशंस है, ऑलरेडी कंप्लीटेड बैच है, तो आप अपने एंड से भी इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। सो ऐड टू कार्ट कर लिया, बाकी जैसे फिर पेमेंट आपको बाय करना है कोई भी वेबसाइट से, वैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट। इसके बाद नेट थोड़ा स्लो काम कर रहा है गाइस। इसके बाद अपनी बिलिंग डिटेल्स को ऐड कर लो। ठीक है, सभी बिलिंग डिटेल्स को ऐड कर लो आप यहाँ पर, कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, सभी बिलिंग डिटेल्स ऐड कर लिया, एंड कंफर्म कंप्लीट पेमेंट, ताकि आपको हमारी तरफ से कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा कि आपने सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग ज्वाइन किया हुआ है। सो कंप्लीट पेमेंट। एंड अब यहाँ पर कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। सिंपली इस क्रॉस पे क्लिक करो एंड कैंसिल पे क्लिक करिए। कैंसिल पे क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, हम उसको अलाउ करेंगे। तो ये बैच का एक्सेस अब आपको मिल जाएगा। प्लस अभी 24 से हमारी जो एडमिन की बैच स्टार्ट हो रही है, मतलब जो हमारी रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ये तो हो गई एडमिन के जो आपको बोनस सेशंस मिले। तो नई बैच अगेन यहाँ पर ऐसे ऐड होगी, जैसे यहाँ पर अभी 27 जुलाई दिख रहा है, वैसे ही अब आपको यहाँ पर मिलेगा देन 24 अगस्त। 24 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो उसका भी आपको सेम तरीके से एक्सेस ले लेना है। ठीक है, तो वो भी आपको पता चलेगा, और उसका भी एक्सेस ले लोगे, ताकि फ्यूचर के सेशन आपको वहीं पे मिलेंगे। अभी ये जो एडमिन के सेशन से मैं डायरेक्टली आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पर एक्सेस नहीं किया है, यहाँ पर ऐड नहीं किया है। 24 से आपको नई बैच का एक्सेस लेना है, तो आपके पोर्टल पे ऐसे दो बैचेस मिलेंगे आपको। पहला जो ऑलरेडी कंप्लीटेड बैच है वो जो आज आपको लेना है, और 24 को आपको अगेन इस बैच को एक्सेस लेना है, जो यहाँ पर आपको फ्रेश तरीके से यहाँ पर मिलेगी।
क्लियर है यहाँ तक गाइस? बताइए। अंकिता, आशीष, वर्षा, यश, क्लियर है गाइस? ओके देन, तो इतना इंप्लीमेंट करे गाइस एंड ग्रुप पे टास्क शेयर कर, आप कर लो एंड मुझे ग्रुप पे एक मैसेज कर लेना कि आपने प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है, ताकि मैं फिर सिस्टम में जब भी लॉग इन करूंगा मैं आपको उसका एक्सेस दे दूंगा, ठीक है? ओके गाइस देन, सो आप लोग अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू। Thank you, all of you. थैंक यू गाइस।